हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? माय नेम इज़ नीतीश एंड आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। तो आज हम नाटो के बारे में डिस्कस करेंगे। नाटो एक ग्रुप है, एक संगठन है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ग्रुप है जो कि अटलांटिक ओशन के आसपास रहने वाली कंट्रीज का बना हुआ है। और नॉर्थ अटलांटिक मींस, देखो, अब जो अटलांटिक ओशन है वो बहुत बड़ा है। ये अपर पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे साउथ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास जो कंट्रीज हैं, उनसे मिलके जो ग्रुप बना है, उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट। ये जो ग्रुप है अप्रैल 1949 को बनाया गया था। और इसका मेन मोटिव जो था वो रशिया को काउंटर करना था। रशिया के ग्रुप को काउंटर करना था, जो था वॉर्सो पैक्ट। राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि आज हम नाटो को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसके बारे में जान रहे हैं, और क्या मेन मोटिव है। बेसिकली रिसेंट टाइम में अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई है कि यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस, अब कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट में कोई पार्टी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस एक पार्टी है, यूएसए में कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस उनकी पार्लियामेंट है। जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट है, वैसे ही यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस उनकी कमेटी, उनके पार्लियामेंट के अंदर, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जो कि सिर्फ इस चीज से डील करती है कि नाटो किसके साथ डील करेगी, नाटो में कौन ऐड होगा, कौन नहीं ऐड होगा, किस तरीके से किस कंट्री के साथ किस तरीके के रिलेशन बनाने हैं, वो एक कमेटी डील करती है। राइट। इसमें जो कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। स्टार्टिंग में नाटो के अंदर 15 कंट्रीज थी। 15 कंट्रीज ने मिलके ये एक ग्रुप बनाया था, एक संगठन बनाया था। और ये ग्रुप इस तरीके का है, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक ऐसे बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने एक ऐसा वादा एक दूसरे से कर रखा है कि हम में से किसी को भी अगर कोई मारेगा तो हम उसको उल्टा सारे के सारे एक साथ मारेंगे। ये एक आर्मी ट्रीटी है। मतलब कि यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, तो यहाँ पे नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद ये सारी नाटो कंट्रीज जो हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक करती हैं। फर्स्ट टाइम ये जो अटैक, जो आर्टिकल 5 है, ये जो एक्टिव हुआ था, वो एक्टिव हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर। आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन था। उसने क्या किया था? ट्विन टावर आपको याद होगा। ट्विन टावर पे उसने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। तो जब उसके ऊपर अटैक किया, यूएसए के ऊपर अटैक किया, तो फर्स्ट टाइम ये जो अपना आर्टिकल 5 है वो एक्टिव हो गया था। और अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने मिलके अटैक कर दिया था। राइट। अच्छा, अब तो ये नाटो की बात मैंने आपको मोटी मोटी सी बता दी कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अपना यूएसए, फिर अपना अपना कनाडा और यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं। तो 1949 में क्यों बनाया गया ये भी मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर, उस टाइम पे रशिया नहीं होता था, उस टाइम ये यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चला हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म होता है, तो यूएसएसआर और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब ये कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जहां पे दो कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करती। वो या तो एक दूसरे की इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, या फिर वो प्रोक्सी वॉर लड़ने की कोशिश करती हैं। राइट। डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म को बोला, प्रोक्सी वॉर। अब प्रोक्सी वॉर क्या होती है? प्रोक्सी वॉर एक इस तरीके की वॉर होती है जहां पे ये दोनों कंट्रीज, अब जैसे मान लो, अब आपको वियतनाम वॉर के बारे में पता होगा। राइट। वियतनाम वॉर भी एक तरीके की प्रोक्सी वॉर थी।
अपना जो अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर हुई, एक तो चलो जो उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया वो अलग थी। एक टाइम पे अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था। कोल्ड वॉर के टाइम पे अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था। और अफगानिस्तान से यूएसएसआर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि देखो यूएसएसआर और यूएसए कोल्ड वॉर में है। अब यूएसएसआर अफगानिस्तान पे क्यों कब्जा कर रहा है? क्योंकि वहां पे वो रिसोर्सिस को कंज्यूम करना चाहता है, वहां के रिसोर्सिस को निकाल के बेचना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और यूएसए क्या करेगा? उसको पैसा कमाने से रोकेगा। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए ने वहां पे तालिबान बनाया। जो आपको पता होगा कि यूएसए तालिबान से अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ा, फिर भी उसको हरा ना पाया। बेसिक रीजन यही था कि तालिबान को बनाने वाला भी यूएसए था, थे उनको ट्रेन करने वाला भी यूएसए था। तो जो देश, जिस देश ने ट्रेनिंग दी है वही उसके साथ लड़ रहा है, इसका मतलब उनको पता है कि उनकी फाइटिंग टेक्निक्स क्या है। तो वहां से यूएसएसआर को वहां से निकाल दिया। और ये कोल्ड वॉर जो है ये चलता रहा, और 1991 में इसी कोल्ड वॉर के कारण यूएसएसआर 15 देशों में टूट जाता है। 15 देश किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, कौन कौन से 15 देश हैं। छोटे छोटे देश हैं, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन आपको पता होगा, बेलारूस आपने सुना है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके की कंट्रीज में जो यूएसएसआर है वो टूट गया, और रशिया उनका सबसे बड़ा पार्ट था। राइट, ओके। अब ये टूट गया। अब आपने, अब हम मेन बात पे आते हैं कि नाटो की आज हम बात क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर की जो कांग्रेस है उसके अंदर एक कमेटी है जो ये डील करती है। तो उन्होंने एक नाटो प्लस ग्रुप बनाया है। नाटो प्लस मतलब कि नाटो के जो मेन मेंबर हैं वो, और कुछ एडिशनल मेंबर हैं। अब प्लस में कौन से आएंगे? प्लस में वो आएंगे जो नाटो के बहुत ज्यादा करीबी मेंबर हैं, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, यहाँ न्यूजीलैंड देख रहे हो, ये सारे के सारे नाटो प्लस में आते हैं। तो यूएसए की जो वो कमेटी है वो ये कहती है कि हम लोगों को, इंडिया को भी इस नाटो प्लस का मेंबर बना लेना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि इंडिया को नाटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने मेरे को बताना है। राइट, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, राइट, और क्या डिसएडवांटेज है। हम दोनों इन चीज़ों को देखेंगे। अभी तक आपको पता चल चुका है कि नाटो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, राइट, नाटो क्यों बनाया गया था। अब एक बेसिक चीज़ और देखी जाए कि नाटो बनाया गया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। जब यूएसएसआर 1991 में 15 कंट्रीज में टूट गया, राइट, तो मेन चीज ये है कि नाटो को वहां डिसॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि उसका काम तो खत्म हो गया। बट यूएसए ने इस तरीके से नहीं किया। उसने क्या किया, नाटो को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद जहां पे नाटो में सिर्फ 15 कंट्रीज, स्टार्टिंग में 15 कंट्रीज होती थी, उसने इस साल को मिला के अगर मैं बात करूं, रीसेंट जो फिनलैंड है वो ऐड हुआ है नाटो के अंदर। टोटल 31 कंट्रीज उसमें ऐड हो चुकी हैं। इवन जो कंट्रीज यूएसएसआर से एक टाइम पे निकली थी, जैसे लातविया, लिथुआनिया, ये सारे भी नाटो के मेंबर हैं। अब आपको एक और चीज पता है कि पिछले साल से हम यूक्रेन और रशिया की वॉर देख रहे हैं। उस टाइम पे भी हमने नाटो का बहुत नाम सुना था कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन कर रहा है, ये है। मतलब कि अगर मैं आपको बात बताऊं ना, यूएसए क्या चाहता है कि उसकी हेजिमनी को कोई डिस्ट्रॉय ना करे। और यूएसए को अपनी हेजिमोनी से सबसे ज्यादा जो डर है वो किससे है? चाइना, रशिया एंड ऑल्सो इंडिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि वो नाटो प्लस में क्यों ऐड करना चाह रहा है और किस तरीके से इंडिया को यूज करना चाहता है, और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। फिर आप हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यूक्रेन और रशिया की जो इस टाइम पे जो वॉर हो रही है, उसको भी हम प्रोक्सी वॉर की तरह ही काउंट करेंगे। मानने को, कहने को कह सकते हैं कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, बट स्टिल अभी भी वो कोल्ड वॉर जारी है। और अब ये कोल्ड वॉर जो है वो रशिया के साथ चल रहा है। यहाँ पे यूक्रेन को पोक किया गया बार बार कि हम आपको नाटो में ऐड करना है, नाटो में ऐड करना है। भाई साहब, नाटो में ऐड करना है तो करो ना, बार बार बोल क्यों रहे हो? राइट, नाटो में ऐड किया नहीं,
यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूक्रेन जल रहा है और उसको सारी की सारी सप्लाई कौन दे रहा है? यूरोपियन यूनियन एंड वी कैन डायरेक्टली से दैट नेटो मेंबर्स, राइट? तो दिस इज नोन एज ऑल्सो प्रोक्सी वॉर। यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उनको लगा यार इन्होंने छोटी सी कंट्री पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, चलो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो। तो रशिया के ऊपर थोप थोप के सैंक्शन लगाते गए ताकि मेन मोटिव देखो, मेन मोटिव क्या है कोल्ड वॉर का? इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करना। इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करना। तो यहां पे रशिया की इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखो, मानो यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता, तब भी यूएसए के हाथ में लड्डू था, और अब नहीं है, और रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तब भी उसके हाथ में लड्डू है। अब ये लड्डू की बात करते हैं कि किस तरीके से। मान लो यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता, तो जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उनके वहां पे यूएसए अपनी मिसाइल्स लगा देता है। इवन वो एटम बम भी वहां पे लगा देता है, मतलब कि एक मिसाइल्स वहां पे खड़ी कर देता है, न्यूक्लियर वेपन्स लगा देता है। तो अब यूक्रेन डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? रशिया के साथ। और रशिया को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि यूक्रेन एक तरीके से बफर का काम कर रहा था रेस्ट ऑफ यूरोप एंड रशिया के बीच में। तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करे, राइट? तो यहां पे नाटो ज्वाइन नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो वो सीधा रशिया के सर पे आके बैठ जाता। प्लस पॉइंट, अब नहीं हुआ, यूक्रेन के साथ लड़ाई हो गई, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अगेन प्लस पॉइंट, रशिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगी। एक टाइम पे आपने देखा होगा कि जो रशिया की करेंसी है वो कितनी ज्यादा गिर गई थी, राइट? अभी तक ये बात हुई। अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के किस तरीके से अब नाटो में आने के बेनिफिट और नुकसान क्या क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाटो की, सॉरी इंडिया की, तो इंडिया को काफी पहले भी काफी बार यूएसए ने इनविटेशन दिया, नेटो मेंबर्स ने इनविटेशन दिया कि आप नाटो प्लस के मेंबर बन जाओ, बट इंडिया ने रिफ्यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारे यूएसएसआर मींस पहले यूएसएसआर और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, और हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है वेपन्स का, राइट? अब तो क्रूड ऑयल का भी, वो कहाँ से आ रहा है? रशिया से आ रहा है। रशिया हमारी काफी तरीके से हेल्प करता है। हाँ अच्छा, ये नहीं है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी जो रिलेशन है वो खराब करना चाहते हैं। आप अभी इस टाइम पे आपने इंडिया की जो इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो आपने देख ली होगी किस तरीके से हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है। बट स्टिल वेस्टर्न वर्ल्ड हमें क्या करना चाहता है? रशिया से दूर करना चाहता है, राइट? सेकेंड थिंग, यहां पे अब यूएसए को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। देखो रशिया तो उसने मैनेज कर लिया कैसे ना कैसे करके, अब वो बैलेंस करना चाहता है चाइना को। अब चाइना को किस तरीके से बैलेंस करे? अब चाइना को देखो, किसी को भी अगर बैलेंस करना है तो उसकी दुखती हुई नब्जों पे हाथ रखना पड़ता है। पहले तो उन्होंने दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा ताइवान, राइट? कि ताइवान को हम अलग से कंट्री घोषित करते हैं, इस तरीके से है। ताइवान के अंदर विजिट करी, यहाँ पे चाइना चिढ़ गया, उसने ताइवान के आसपास बॉम्बिंग भी करी, राइट? इस चीज को काउंटर करने के लिए यूएसए को धमकियां भी दी कि आप यहाँ पे आओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, राइट? बट उसने किया नहीं। ओके, ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, मतलब कि इसको ये भी चाइना का एक तरीके से, कुछ कंट्रीज इसको चाइना के अंदर मानती हैं और कुछ इसको अलग से भी अलग से कंट्री मानती हैं, राइट? ताइवान। ओके, बात करते हैं तो इंडिया किस तरीके से है। देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बन जाता है तो एक तरीके से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की उसे सपोर्ट मिल जाएगी। कल को अगर चाइना इंडिया पे इन्वेड करता है तो यूएस से हम लोगों को क्या कर सकता है? पीछे से वेपन सप्लाई कर सकता है। अगर इंडिया हम पे अटैक करता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि रशिया का स्टैंड चेंज हो जाए, राइट? तो उस टाइम पे यूएसए हम लोगों को सपोर्ट करेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट करेगा। बट अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यूएसए हमेशा यूज करता है, प्रोक्सी वॉर लड़ता है। वो कभी भी चाइना के साथ डायरेक्ट अटैक में नहीं आएगा, वो हमेशा प्रोक्सी वॉर लड़ेगा। और यहाँ पे वो प्रोक्सी वॉर जो सोर्स यूज करेगा वो हम लोगों को यूज कर सकता है। उसका कुछ नहीं जाएगा। इकोनॉमी किसकी डिस्ट्रॉय होगी? हमारी। हमें वेपन आ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, बट इकोनॉमी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट? तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट मिलेगा, राइट? जापान, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिलेगा, बट सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा, आके कोई नहीं लड़ेगा साथ में, लड़ना हमें पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे
अगर वो इंडिया को मेन टारगेट करके चाइना के साथ लड़ा देता है, तब भी उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मान लो मैं एक बार के लिए कंसीडर कर लेता हूं कि वो जापान को लड़वा देता है, ताइवान को कंसीडर करके सैंक्शन लगा देता है, किसी और कंट्री के साथ मिलके चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा देता है। अगर चाइना के ऊपर सैंक्शन लगते तो चाइना की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। नेक्स्ट रशिया, सॉरी, नेक्स्ट यूएसए के लिए कौन कंपटीशन है? इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, और चाइना के बाद एक ऐसी कंट्री इंडिया ही है इस टाइम पे देखी जाए, जो कि यूएसए को compete कर सकती है आने वाले टाइम पे। तो यूएसए क्या चाहता है? अगर उसकी मेंटेलिटी को अगर देखा जाए, यूएसए क्या चाहता है कि इंडिया अच्छी आर्मी रखता है, चाइना के साथ लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये, इंडिया और चाइना अगर आपस में लड़ जाएंगे तो दोनों की इकोनॉमियां खत्म, अगेन यूएसए की हेजेमोनी बनी रहेगी। क्योंकि अगर चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने के और भी तरीके मिल सकते हैं, राइट? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ताइवान को लड़वा दो, लगा दो सैंक्शन। जापान को लड़वा दो, लगा दो सैंक्शन। इंडिया को बार बार टारगेट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहां पे ये भी रेज होता है कि इंडिया कंपीट कर सकता है यूएसए को इन फ्यूचर में। आप अभी भी देख सकते हो, ब्रिक्स को आपको पता होगा। ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें चाइना, इंडिया, अपना ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं जो कि ग्रो कर रही हैं। उन्होंने अपनी करेंसी बनाने का भी प्लान किया है ताकि डॉलर को काउंटर किया जाए। इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट? तो उनको वो भी कहीं ना कहीं लगता है। तो बेसिक चीज ये है कि अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के ऊपर बने रहना चाहिए, और उसको नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन करते हैं तो चाइना और इंडिया के साथ, देखो हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम हथियार भी खरीद सकते हैं, हमें किसी के पीछे से सप्लाई की जरूरत नहीं है, राइट? तो हम लोगों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि यूएसए एक ऐसा है जो पीठ के पीछे छुरा घोंप के जाता है। यही यही वेस्टर्न बर्ड था। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था तो पाकिस्तान में आके बैठ गए थे ये, हम लोगों पे अटैक करने के लिए। आज हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं कि नाटो को ज्वाइन करो, नाटो को ज्वाइन करो, क्योंकि इनके बहुत सारे मोटिव्स हैं, राइट? आई होप आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना ना भूलें, राइट? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के एनालिसिस करते रहेंगे। धन्यवाद। जय